नमस्कार दोस्तों, कहानी घर में आपका स्वागत है। पुलिस की नौकरी एक ऐसी चीज है जिसे सोचकर कई विचार दिमाग में एक साथ घूम जाते हैं। लटका हुआ पेट, घनी मूंछों वाला चेहरा, मलाईदार नौकरी और घर आने जाने का कोई ठौर ठिकाना नहीं। और साथ ही या तो ऊपर की कमाई के लिए या फिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए आम आदमी के साथ बहस करता और उसे अपने अधिकारों की छड़ी से हाँकता रौबदार इंसान। अब कई लोगों को ये खूबियां समाज को बेहतर बनाने वाली लग सकती हैं और कुछ का विचार इससे अलग भी हो सकता है। बहरहाल, आप जो भी सोचें, लेकिन इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसके चलते कई नौजवान बचपन से ही इसे करियर बनाने के ख्याल से ही दूर से तौबा कर लेते हैं, या फिर कई ऐसे हैं जो कि पुलिस वाला ही बनना चाहते हैं। तो आज का व्यंग पुलिसिया नौकरी के नाम, पुलिसियाने में क्या हर्ज है। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं पढ़ लिख कर पुलिस की नौकरी करूंगा। हालांकि पुलिस की नौकरी के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती और जिन चीजों की जरूरत होती है, यानी कि दौड़ कूद, सीना, पुलअप वगैरह वगैरह, वो सब मुझ में है नहीं। इसलिए हमारे पिताजी के अरमान आंसुओं में बह गए। वो मुफ्त की सब्जियां, हफ्ते की कमाई और जुगाड़ के पास से सर्कस देखने का लुत्फ कभी नहीं उठा पाए। उनका बेटा मोटरसाइकिल पर पुलिस लिखवाकर शहर की कन्याओं के दिव्य दर्शन को निर्भय भाव से कभी नहीं निकल पाया। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं एक मध्यम वर्गीय पिता के अत्यंत औसत सपने की पूर्ति नहीं कर पाया। पर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे मलाईदार विभागों में नियुक्ति केवल पूर्व जन्म के पुण्यों से ही मिलती है। लगता है उस जन्म में भी अपना ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही खराब रहा होगा, लेकिन पुलिस के प्रति एक विशेष श्रद्धा मिश्रित कौतूहल भाव मेरे मन में हमेशा बना रहा। यह भाव उन भावों से अलग था जो एक सभ्य भारतीय नागरिक के मन में पुलिस की वर्दी देखते ही उभरता है, जैसे कि भय, शोक, हास, घृणा वगैरह वगैरह। पुलिस फोर्स हमेशा मेरे रिसर्च का विषय रही। मेरे मित्रों ने मेरी इस प्रवृत्ति को पहचान कर मुझे क्राइम रिपोर्टर बनने तक की सलाह दे डाली, लेकिन मैं ये साहस जुटा न पाया, क्योंकि ना तो अपना रौबदार दाढ़ी वाला चेहरा था, ना ही कोई नाटकीय संवाद शैली और ना ही खतरे उठाने का कोई दम। मुझे तो ये भी पता था कि पुलिस और मीडिया का संबंध बहुत संवेदनशील है। आप इसे भूत पीपली का संबंध भी कह सकते हैं। यो तो भारतीय पुलिस के विषय में इतनी रोचक सूचनाएं हर रोज मिलती रहती हैं कि किसी और मनोरंजन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पुलिस को मानवीय और सभ्य बनाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने के जेलर वाला प्रभाव छूट पाएगा तभी तो यह संभव होगा। पुलिस के बारे में जो तथ्य सबसे ज्यादा मुझे प्रभावित करता है वो है उसका अखिल भारतीय चरित्र, यानी कि सब जगह एक जैसा आचरण, कर्म के प्रति एक जैसी निष्ठा, एक जैसी निष्पक्षता, एक जैसी दृष्टि। भाई, गीता के सच्चे अनुपालक तो यही हैं। गांधी के दर्शन को अपने दिल में बसाकर चलने वाले यही हैं। घर परिवार, काया, अधिकारी, अपराधी, अपराध, सबका उदय, इसमें ही कल्याण का भाव निहित है। पुलिस के विषय में हमें अपनी मध्ययुगीन मानसिकता अब बदलनी होगी। हमारे पुलिस वालों को भी अपनी थुलथुल काया, घनी मूछें और रौबदार चेहरा, इनसे छुटकारा पाना होगा। इस और फिल्मों का योगदान बड़ा सराहनीय है आजकल। उन्होंने पुलिस के कई संस्करण भारतीय जनता के सामने रखे हैं।
हास्यास्पद से लेकर चॉकलेटी तक और खलनायक से लेकर ठेठ लंपट प्रेमी तक। अब किसको चयन करना है ये आपके ऊपर है। वैसे पुलिस और श्लोक वाचन परंपरा का संबंध वेदकालीन मालूम पड़ता है। ये श्रुति परंपरा के लोग ठहरे। वाचिक परंपरा ही हमें एक वचन बहुवचन से लेकर दुर्वचन और निर्वचन तक ले जाती है। क्रोध की माया ही ऐसी मतमंद होती है कि हे वत्स, एक दिन हमने पार्क में एक पुलिस वाले को अपनी मंगेतर से नम्र निवेदन करते हुए सुना। वो कह रहे थे, इधर आए सुश्री, बहन का कूकू कर रही है। श्रृंगार का ऐसा सघन रूप देखकर हमारा मन रोमांचित हो उठा। लगता है शिशुपाल इनके पूर्वज रहे होंगे। अरे उन्होंने भी 100 गालियों तक का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इनका पता नहीं, क्योंकि इनको भला अब किसके चक्र से भय है। अब तो सुदर्शन चक्र से लेकर गदा सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, और दुर्योधन से लेकर दुशासन सब इनके साथ में है। भला हुआ कृष्ण जी का जो द्वापर में ही हो गए। अगर कलयुग में होते तो न जाने कितनी धाराओं में उलझते फिरते। भ्रष्टाचार को लेकर पुलिस पर बहुत आरोप लगते रहते हैं। मैंने एक दिन एक बड़े पुलिस अधिकारी से पूछा तो वो बोले, कौन सा विभाग बचा है साहब? इनकम टैक्स वाले के यहाँ करोड़ों रुपए पकड़े जाएं और कस्टम अधिकारी के यहाँ किलो के हिसाब से सोना मिले, लेकिन एक कांस्टेबल की जेब से 50 रुपया मिल जाए तो इतना हो हल्ला। मैंने कहा, कानून और अधिकार की रक्षा लेकिन कौन करेगा अगर पुलिस वाला ही भ्रष्टाचारी होगा? तो वो बोले, भ्रष्टाचार हर एक सरकारी कर्मचारी का नैतिक अधिकार है। और फिर तुम तो प्रश्न पूछने के पैसे लो, जन कल्याण की आड़ में खुद का कल्याण करो और हम समाज की कालिमा को मिटाने का मेहनताना भी ना लें। आखिर मैं भी एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी रहा हूं। मैं जानता हूं कि हत्या का सबूत मिटाना, गवाहों को तोड़ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलना, ये सारे काम छोटे नहीं हैं और आसान तो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए एक खास किस्म के साहस की आवश्यकता होती है, और वो साहस केवल वर्दी पहनने के बाद ही आता है। यानी कि वर्दी का नशा ही कुछ ऐसा होता है कि वर्दी वाला आदमी कब वर्दी वाला गुंडा बन जाए ये पता ही नहीं चलता। मैं उन अधिकारी जी का ये महान प्रवचन सुन के अवाक रह गया। मानवाधिकार का ब्रह्म राक्षस भी पुलिस विभाग का पीछा नहीं छोड़ता है। एक थानेदार मित्र ने मुझसे एक दिन बड़े गंभीर होते हुए कहा, यार कहीं इस विचार के जनक का पता चले तो बताना, साले को ऐसा फिट करूंगा कि सब भूल जाएगा। अधिकारों की देखरेख हमारी जिम्मेदारी है या फिर जनता की है, बताओ जरा। तभी अचानक एक मंत्री महोदय की गाड़ी आकर रुकी। थानेदार साहब ने सलाम ठोका और उनके चमचों से गप्पे हाँकने लगा। मैंने फिर पूछा, सर तो मानवाधिकार? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारे थाने में एक सुझाव पेटिका लगी है, यानी कि सजेशन बॉक्स। हम उस पर लिखवाने वाले हैं, निंदक नियरे राखिए। आप कभी भी पधारें। हमारे स्वागत कक्ष सदैव ऐसे मौलिक सुझावों की प्रतीक्षा में खाली पड़े रहते हैं। यूं तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन सब राज्यों की पुलिस की बड़ी ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है। इन राज्यों के पुलिस वालों का मनोबल कुछ ज्यादा ही ऊंचा है। बात करते करते हाथ छोड़ देते हैं और हाथ लगाते लगाते क्रियाक्रम कर देते हैं। गुड़गांव हो या मेरठ, जयपुर हो या दिल्ली, पुलिस का एक्शन एक थ्रिलर फिल्म जैसा मजा देता है। महिलाओं के बारे में सामंती संस्कार भला कहां छूट पाए हैं। इन सब खबरों को पढ़कर मैं पुलिस के प्रति अपार भक्ति और श्रद्धा भाव से भर जाता हूं। वर्दी देखकर मेरी घिग्गी बन जाती है और डंडा देखकर मैं कांपने लगता हूं। मैं क्या करूं?
पुलिस के प्रति व्यवहार का यही संस्कार मुझे विरासत में मिला है। सोचता हूं माँ बाप भी अपने बच्चों को लेकर कितनी गलतफहमी में जीते हैं। मैं जो कभी अपने बच्चों को ढंग से गाली भी नहीं दे पाया, व्यवस्था को गाली नहीं दे पाया, भला पुलिस में क्या खाक भर्ती होता? क्योंकि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बिना कैसे काम चलता? भाई आप पुलिसियाने की सोच रहे हैं क्या? अगर ऐसा मन बन रहा है तो गरियाना चालू कर दें। बिल्कुल ठीक, और इसकी शुरुआत पहले घर से ही करें। आप सुन रहे थे अतुल चतुर्वेदी की लिखी रचना पुलिसियाने में क्या हर्ज है। इसी तरह की और बेहतरीन कहानियों और व्यंग के लिए जुड़े रहिए कहानी घर के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।